बोलेंगे, न धर्मनीति का बोलेगा, न ही राजनीति का, कोई नहीं बोलेगा। अगर मुंह पर लगाम लगा दी जाए, कंट्रोल नियंत्रण कर दिया जाए, इस पर टैक्स और दंड यानी लगा दिया जाए, तो ये कल से बोलना बंद कर, कुछ नहीं बोलेंगे। इनके पास बोलने का विषय ही नहीं है। वही बोले हैं झूठ जो बोलते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई कब करोगे? कौन सी तारीख तुमने निश्चित की काम करने की? अभी तक वो तारीख तो आई नहीं है। 70 साल आजादी के निकल गए, 14 पंचवर्षीय योजनाएं निकल गई, अभी तो वो तारीख आई नहीं जो तुम हर पंचवर्षीय में कहते हो ये करेंगे, ये करेंगे, ये देंगे, वो देंगे। ये सब कब करोगे? कोई तारीख नहीं। और भारत की जनता अनबूझ है बेचारी, वो पूछती नहीं कि भाई तुम इतने साल से कह रहे हो, कहने वाला काम तुम्हारा खत्म हुआ कि नहीं, और करने वाला काम कब आएगा? ये करने वाला समय कब आएगा? ये भारत की जनता को पूछना चाहिए, चाहे कोई महात्मा हो चाहे नेता हो। मैं दोनों की बात करता हूं, और दोनों को चाहिए अपने अपने कर्म कर्तव्य पर आ जाओ, नहीं कुदरत भारी मार लगाएगी, उससे आप बच नहीं सकते हो। वहां तुम्हारी घूस रिश्वत चलने वाली नहीं है, वहां तुम्हारा पद ये कुछ नहीं माना जाएगा, वहां तो सीधे सजा, कर्म की सजा, ये सीधा सिद्धांत है। क्योंकि भगवान राम ने जब राजा दशरथ थे, एक हत्या धोखे में हो गई भक्त श्रवण कुमार की, तो कहा कि आपको दंड मिलेगा। लोगों के नहीं भाई आपके पिताजी हैं, धोखे में हो गया अपराध के, तो देखो नहीं, सिद्धांत के आगे कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं होता। सिद्धांत तो अपना कभी समझौता करता ही नहीं। भगवान राम ने कहा भाई मेरा सिद्धांत है कि कर्म प्रधान ने विश्व रची राखा, और जो जस करी ये तस फल चाखा। कहा मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की, जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा इसको फल दूंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता, कुछ कर नहीं, ये अधिकार मुझको नहीं मिला। मुझको परिणाम देने का अधिकार, फल देने का अधिकार मिला। आगे और कह रहे हैं कि काल ने मैं तिन कर भ्राता, अशुभ और आसु मैं कर्म फल दाता। कि काल देश की बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए बदकाम मेरा इतना ही था। जो लोगों ने व्यवस्था बिगाड़ दी है, धर्म की, कर्म की, मानवता, इंसानियत की, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार की, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान की, ये व्यवस्था बिगाड़ दी। मैं इस व्यवस्था को ठीक करने आया हूं। मेरा काम माफी का नहीं, मेरा काम खत्म करने का नहीं, मेरा काम बदलने बदलने का नहीं कि पुण्य से हम पाप को बदल दे, ऐसा उसका अच्छे का अच्छे और बुरे का बुरा। मैं फल दे सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। अब सोच लो भगवान ने तो ये कह दिया, और तुम हो गुनहगार, कोई ऐसा नहीं जो पाक साहब निर्मल पवित्र हो। सबने कुछ न कुछ तो किया ही है, और आज तो बहुत ज्यादा हो रहा, कोई नहीं बाकी, कोई नहीं बाकी आज जिसने पाप न किया हो। कोई कम कोई ज्यादा किया सब, और वो पाप खत्म कराने का किसी के पास कोई शक्ति बल नहीं है। इस सृष्टि में कितना ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, धनवान बलवान बुद्धिमान हो, और आप 1 करोड़ रुपए दो कि हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम नहीं हो सकता। जो काम रुपए पैसे धन दौलत सामान देके नहीं हो सकता, वो संत महापुरुष अपना दर्शन देके आपका काम कर रहे। संत दरस
जिम पातक करई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। ये कितना बड़ा लाभ देने के लिए इस कलयुग में संत पधारे और आप उनकी बातें नहीं सुनते, उनकी महिमा ही नहीं जानते और बेचारे सब फंस गए और सब हट गए। पहले सब तो लगे मथुरा में और उसके बाद सब हट गए। अरे भाई 60 साल जिसने पढ़ाया है तो कोई न कोई तो परीक्षा लेगा ही भाई। जब तुम्हारे यहाँ भौतिक जगत में साल में 3 परीक्षाएं ली जाती और अध्यात्म में समृद्ध दाता दयालु ने 60 साल पढ़ाया आपको मथुरा में, तो एक छोटी सी परीक्षा और वो भी बता के कहा था आगे भविष्य में ऐसी समस्या लाके खड़ी करूंगा, नाजुक स्थिति, कि कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, फिर इतनी जल्दी तुम मुझे नहीं पा सकोगे, नहीं पहचान सकोगे। मैं अपने समस्त वादों को पूरा करूंगा, सारे वादों की जानकारी दूंगा, ये काम मैं करूंगा। तो आपके सामने हो रहा है, लेकिन आप समझी नहीं पाए। अरे भाई वो थोड़ी कहेंगे हम संत हैं, हम सदगुरु हैं, हम गुरु हैं, हम भगवान हैं। नहीं, ये काम कभी नहीं, और मैंने कभी कहा भी नहीं, और ना इसकी हमको जरूरत है। हमको यहाँ बनने थोड़ी आए, हम तो काम बनाने आए, काम करने आए जो किसी ने नहीं किया। नाम तो काम से हो ही जाता, लेकिन वो नाम के भूखे नहीं होते, काम के भूखे। और जितने आए सबने काम किया। कोई किसी ने अपनी जात का प्रचार, अपना प्रचार नहीं किया, अपने गांव गली का प्रचार नहीं, तो बाद में लोगों ने कह दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा नाम, तुम सबको घर पहुंचाना, एक हमारा कौन, ये उन्होंने बताया, ये प्रचार किया, बाकी कोई प्रचार नहीं, और इसकी जरूरत भी नहीं है। और तो असंख्य शक्तियां आई हुई, कोई एक नहीं आया। जब सतयुग में त्रेता में 16 कला लेकर के भगवान राम आए, और द्वापर में 64 कलाओं से कृष्ण उनसे बड़े आए, उनसे ज्यादा खराब समय आया तो ज्यादा शक्तियों को लेके आए। आज तो एकदम पाप ने अपना कब्जा जमा लिया, चारों तरफ कहीं चले जाओ, मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इसके सिवा कुछ नहीं। अब आप सोचिए, जब सारी धरती पापमय हो गई है, तो पाप को हटाने के लिए, पाप को भगाने के लिए, पापियों को यानी व्यभिचारी कुचारियों को साधु बनाने के लिए कितनी शक्तियों का होना जरूरी है, इस पर विचार कीजिए आप। तो असंख्य शक्तियां हैं। बाबा जी ने पहले से आपको बताना शुरू किया, वो शक्तियां आ चुकी। कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही, कुछ पढ़ के निकल आए। समय आने पर जब मैं आवाज लगाऊंगा तो मेरी दूरदर्शी व्यवस्था पर आकर ये सब शक्तियां खड़ी हो जाएंगी। दूरदर्शी प्लेटफार्म पर ये सारी शक्तियां खड़ी हो जाएंगी, फिर मैं इनको काम दूंगा। जो काम करेंगे उनकी पूजा होगी, उनका इतिहास बनेगा। अभी ये सब कुछ नहीं। जो मेरे पास आता, मैंने कहा भाई ये सब का कहना बंद कर, ये तुम्हारे बस का कुछ नहीं है और तुम कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुमको सतयुग की जानकारी नहीं है। तो सतयुग अभी आया नहीं, जब आया नहीं तो जानकारी कहां से। लेकिन ये सब मनमुखी, मानी, अभिमानी, सम्मानी, ये सम्मान चाहने के लिए ना झंडा उठा लिया, पकड़ लिया, कर दिया। अरे ये झंडा नहीं काम करेगा, ये तो तुम्हारे व्यक्तिगत स्वार्थ का झंडा, मान सम्मान का झंडा है। झंडा करेगा प्रभु का काम। जैसे राम के झंडे ने काम किया, कृष्ण के झंडे के ने काम किया, लेकिन रावण के झंडे ने काम नहीं किया, उसका नहीं।
झंडा तो सबके पास होता है और आज भी सबके पास है, लेकिन मैंने यही कहा था कि भाई मेरी आप सबसे प्रार्थना है, ये मनमुखी झंडे काम नहीं करेंगे, ये स्वार्थ लोभ लालच के अपनी पहचान अपने मान सम्मान का ये झंडा काम नहीं करेगा। ये धार्मिक देश में हमेशा जो शक्तियां आई उन शक्तियों के झंडे ने काम किया। आज जय गुरुदेव प्रभु नाम की शक्ति आई हुई है, इसलिए जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा काम करेगा, इंसानों के नाम का झंडा काम नहीं करेगा। ये आप समझ लीजिए मोटी बात, और इसलिए इनको चुपचाप रख दो। बाबा जी ने कितने पहले इशारा किया था कि अभी तो संत महात्मा बता रहे, समझा रहे, सब तरह से माफी भी दिला रहे। अगर तुमने बाबा जी की बात ना मानी, उन पर भी उनके वचनों पर विश्वास न किया, तो ये कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी। कुदरत अपना काम करने जा रही है। कुदरत के एक थप्पड़ लप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकेंडों में हो जाएगा। और जितने जिम्मेदार ये सब अपने आप को कह रहे हैं झंडे लिए घूम रहे हैं, ये अपने अपने झंडों को उतार कर रख देंगे और तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई थी, आपने अपने गुरु की सच्चाई को पानी में फेंक दिया। अब तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कभी इसका झंडा पकड़ा, कभी उसका झंडा, दूसरे के झंडों को पकड़कर मरीज बनकर जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल रहे हो। तुमको भगवान ने बुद्धि नहीं दी है, तुम्हारा कोई झंडा नहीं बनाया। इस भारत की जनता का कोई झंडा नहीं और भारत की जनता का कोई संगठन नहीं, और जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत की जनता को सुकून शांति और न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था कोई नहीं कर सकता। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, कोई नहीं करेगा। ये तो आपको मानना पड़ेगा, ये प्रभु नाम का झंडा है, किसी आदमी इंसान का नहीं, किसी आर्टी पार्टी का झंडा नहीं है, ये प्रभु नाम का। अब प्रभु की सारी सत्ता है, प्रभु के सारे जीव है, प्रभु की सारी व्यवस्था है, तो उसके झंडा काम करेगा तो तुम्हारा काम करेगा। तुम्हारा अगर काम किया होता तो 70 साल तो बिल्कुल झूठ बोलने में चले गए, तब झंडा कहाँ गया था? झंडे ने कोई काम नहीं किया, तो आज वो तुम्हारा कैसे करेगा? तुमने तो प्रमाण दे दिया कि हर पंचवर्षीय में झंडा पकड़ लेते हो और काम दाम को चले, फिर उधार के फेंक दिया। स्वतः झंडे की महिमा नहीं करते, गौरव गरिमा और इज्जत सम्मान नहीं करते, फिर उठा फेंक दिया। फिर 5 साल गुजरे और फिर उठा पकड़ लिया। ये तुमको इस तरह से गुमराह करते रहते हैं। अरे तुम कब जागोगे? क्या सोते ही रहोगे? क्या ऐसे मार खाते रहोगे? तुम जब जब सोए और सत्यता से दूर चले गए तो हमेशा रोते ही रहे हो। यही काम आपने किया तो 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया है हिंदुस्तान में। हिंदुओं के स्थान पर मुसलमानों ने राज किया और तुम फिर सो गए तो 250 वर्ष मुसलमान अंग्रेजों ने तुम्हारे पर राज किया और तुम फिर सो गए हो तो 70 साल से ये तुम पर राज कर रहे। लेकिन उनका शासन तब भी अच्छा था, तब भी उनका अच्छा। वो किसी का धर्म नहीं बिगाड़ते थे, किसी को दुख तकलीफ देने का काम नहीं करते थे, जनता को खुशहाल रखते थे, तभी तो इतने दिन राज किया। लेकिन तुम्हारे लोगों ने क्या किया? जिस स्वराज्य को तुम्हारे ही लोग नहीं रख पाए, अब तो कोई विदेशी नहीं है, अब तो सब स्वदेशी हो।
कि तुम्हारे देश का काम क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारे देश का काम क्यों नहीं हो रहा? समाज का परिवारों में रहने वाले इंसानों का काम क्यों नहीं हो रहा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, ना हम कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, ना कोई पद, क्योंकि ये सबसे बड़ी गंदगी है। ये तो नरकों में जाने का सीधा रास्ता है। ये नरकों में जाने सबसे राज्य और राज्य से नरका। तपस्या की होगी तो राजा बन गए हो, अब राजभोग वो भी दुरुपयोग कर रहे हो, यानी मतलब राजकोष का दुरुपयोग, राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग, तो नरक में जाने का सीधा रास्ता है। इसे कोई रोक नहीं सकता। ये तो रास्ता आप तय कर रहे हो और उसी तरफ जा रहे हो, और फिर भी महात्मा आपको जानकारी दे रहे हैं। मैं कोई निंदा आलोचना बुराई के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, मैं तो सत्यता के दृष्टिकोण से कि सत्य क्या है, सुख शांति पाने का रास्ता क्या, नरकों से छुटकारा मिल जाए, 4 खान 84 लाख नरकों से मुक्ति मिल जाए, वो दिलाने के लिए संत महापुरुष खड़े हैं और अपना संदेश प्रसारित कर रहे हैं। अगर आपको इससे मुक्ति पाना तो आ जाइए, दरबार खुला। ये दरबार है, यहाँ इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि हिंदू आएगा मुसलमान नहीं आएगा, अमीर आएगा गरीब नहीं आएगा, पुरुष आएंगे स्त्री नहीं आएंगे, सब कुछ सबके लिए ये दरबार खुला। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। प्रेमियों, ऐसा दरबार है। लेकिन दरबार को भूल जाओगे, दुकान पर चले जाओगे, दुकानों पर बगैर पैसे का सौदा नहीं मिलता है। इतना तो ध्यान आपको रखना ही चाहिए। किसी दुकान पर चले जाओ, कोई धार्मिक दुकान लगाए हो, चले जाओ, बगैर पैसे का वह सौदा नहीं मिलेगा। पहले पैसा दो तो बैठने का पैसा, खाने का पैसा, पानी का पैसा, बिजली का पैसा, सुरक्षा का पैसा, सब पैसा खर्च करना। लेकिन दरबार मुफ्त बांटता है। ये दरबार बांटता है, लेता नहीं देता। जो लोग स्वेच्छा से दे देते कि नहीं नहीं हमारा अच्छे काम में लगा देना, तो उनका अच्छे काम में लगा दिया जाए। इतना काम जरूर, वो भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार। यहाँ कोई इच्छा नहीं, न प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने की है, न कोई रुपया धन दौलत समेटने की है, या कोई सामान लेने की है, केवल काम की इच्छा है। सबको सम्मान मिले, योग्यता के अनुसार आरक्षण हो और योग्यता के अनुसार सबसे काम मिले, इससे बड़ा कोई आरक्षण नहीं। और इनका आरक्षण झगड़ेगा, कई जनजाति के अनुसूचित जाति के पिछड़ी जाति, बताइए मानव जाति के सिवा और कौन सी जाति, ये क्यों फिरका यहाँ फैलाए हो? क्यों आपस में लड़ाने और राग द्वेष का काम करने का ये काम आप कर रहे हो? इसकी क्या जरूरत है? सीधे आरक्षण रखो, योग्यता के अनुसार काम, किसी जाति का हो, गरीब अमीर हो, हिंदू मुसलमान कोई हो, अगर योग्य है तो योग्यता के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए। ये है सच्चा मानव आरक्षण। लेकिन ये इसको नहीं पसंद करते। कितने पहले से जब लोगों ने पूछा कि भाई बाबा जी क्या कहते हैं, कहा भाई महात्मा जो हमेशा कहते रहे वह भी कहते हैं, उनमें कोई दल बदल नहीं होता। वो जो कहते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते, पूरा करके दिखाते हैं। और तुम कहते हो जिसको आज तक किए ही नहीं, तो जब तुम्हारे बस का नहीं तो एक किनारे हो जाओ। बाबा जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? भाषण दो, राशन दो। कहते राशन दो तो भाषण दो, भाषण दो तो आसन दो। और बच्चों, अगर बाबा जी की मौज हो गई तो इन बच्चों को सिंहासन दो। ये 60 साल रिटायर, जब 60 साल में तुमने कानून बनाया
कि 60 साल में कोई कर्मचारी अधिकारी सबको रिटायर कर दो। क्यों? कैसे इसकी बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती, ये इनका कानून है। तो अच्छी बात है, अपने कानून को पारित करो, लगाओ। 60 साल में कर्मचारी अधिकारी रिटायर और 60 साल में एमपी मेरे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री भर्ती किया जा रहा है। ये कौन सा कानून है भाई? अरे प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में राजा प्रजा समान, कानून सबके लिए समान है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, उसको कहते हैं प्रजातंत्र। लेकिन कानून तो ऐसा नहीं है, कानून लागू नहीं है, कोई कहता भी नहीं। और तुम्हारे हाथ में अधिकार है कानून को बदलने का, लेकिन तुम अपना पदकार प्रयोग नहीं करते हो। 5 साल के बाद तुम्हें मौका मिलता है कि कानून बदलो, व्यवस्था बदलो। व्यवस्था करने वाला अगर झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है, लड़ाई झगड़े पैदा करता है, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत खत्म करता है, तो ऐसे के तुरंत निकाल के बाहर कर। ये अधिकार है प्रजा को भारत। लेकिन आप ये कभी नहीं करते, कभी करते ही नहीं, और नहीं करते तो मार खाते हो। एक दिन की गलती 5 साल की सजा भोगते हो, तो वो एक दिन कितना महत्वपूर्ण है, कितना सोचने समझने का है, कितना सही सच्चा निर्णय लेने का। लेकिन तुम कुछ नहीं करते हो, तुम दलालों के हाथ फंसे पड़े हो, और दलालों के कहने पर हम स्वेच्छा से अपना काम करते। तुमको अपनी इच्छा का मतदान करना ही आता, करने नहीं देते, जबरदस्ती छीन लेते। कोई दारू पिला के छीन ला, कोई मुर्गा मीट खा के छीन ला, कोई पैसे बांट रहा, कोई साइकिल बांट रहा, कोई मशीन बांट रहा, कोई धोती साड़ी बांट रहा। क्या एक दिन के बांटने पर तुम्हारा 5 साल सुखमय बीतेगा? तुम इतना भूल जाते हो, इतनी जल्दी तुम्हारी बुद्धि यानी बुला देती है कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि एक दिन में तुमको खराब कर रहा कि अच्छा। चुनाव में 3 महीने प्रचार चलेगा, होटलों पर सब खुला, चाहे जितनी दारू पियो, चाहे जितना मीट मुर्गा जो चाहे वो खाओ, लेकिन प्रचार करूंगा। और तुम लालच में करते रहते हो। 3-4 महीने प्रचार चला और 3-4 महीने में तुम पक्के हो गए, सीख गए, पक्के दारूबाज बन गए। शराब, अब शराब कबाब के बगैर तुम अब रह नहीं पा रहे, क्योंकि 3-4 महीने में तुमने आदत खराब कर दी। और जिन्होंने आदत खराब की, उन्होंने परिचय दिया कि हम तुमको यही करेंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी बुद्धि को खराब करेंगे शराब पिलाकर, तुम्हारे शरीर में बीमारियां पैदा करेंगे दारू मुर्गा मीट खिलाकर। उन्होंने तो पहले परिचय दे दिया, अगर मैं बन गए तो हम यही करेंगे, शराब के ठेके खुलवाएंगे, मुर्गा मीट कटवाएंगे और ये बिकवाएंगे और तुमको खिलाएंगे। ये तो परिचय वो पहले ही दे देते प्रचार के पहले। क्या तुम्हारी बुद्धि इस पर काम नहीं कर? क्या तुम पढ़ लिख कर डीएम एसपी एसएसपी बन गए? तुम भी किसी काश्तकार किसान के बच्चे हो, तुमको अपनी हैसियत भूल दी, तुमने भुला दी कि हमारे पिता ने खेती करके हमको कितनी मेहनत से पढ़ा लिखाया कि देश का समाज का काम करेंगे और देश समाज को सुख शांति देंगे, और जब अधिकारी बन गए तो अधिकार भूल गया, माँ बाप की मेहनत भूल गई, कैसे उन्होंने तुम्हें पढ़ाया, कैसे इस योग्य बनाया, आज तुम सेवा में रत, लेकिन सब भूल गए। स्वार्थ लोभ लालच में सब बिक गए, कोई सत्य और न्याय पर कहने और चलने के लिए तैयार नहीं है, तो देश का भला कैसे होगा? इस पर तो विचार करना ही होगा कि आप देश समाज का भला कैसे, जब तुम अपना भला नहीं कर सकते हो, अपने शरीर का भला यानी रोग से मुक्त नहीं रख सकते हो, शाकाहारी नहीं बन सकते हो, सदाचारी नहीं बन सकते हो, ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हो, जब शरीर की रक्षा हिफाजत नहीं कर सकते हो, तो समाज परिवार देश की बात तो बहुत दूर चली, वो तो तुम्हारे बस का ही नहीं। आज यही हो रहा है, और आगे अगर चुनाव हुआ तो सब आंसू बातें नजर आओगे, कुछ नहीं बचेगा।
जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है अब की बार सब खत्म, कुछ नहीं रहेगा। ये तो पहले हाथ खड़े कर दिए, खजाना खाली है, तो खजाना चला कहाँ गया? कोई काम तो दुनिया में दिखाई नहीं दे रहा, हिंदुस्तान में कोई काम नहीं दिखाई दे रहा, फिर ये खजाना कहाँ खर्च कर दिया गया? ये भारत की जनता को पूछना चाहिए। मतदान के पहले आपको ये जानकारी लेनी चाहिए, इतनी बार हमने मतदान दिया है, तुमने गुमराह किया, झूठ बोले, वादा खिलाफी की। अब ये बताओ, जो तुम कह रहे हो राष्ट्रीय कोष खाली है, कहाँ से पेंशन दी जाए, कहाँ से तनख्वाह दी जाए? यानी मतलब ये सब काम जो तुमने खत्म कर दिया है, आखिरकार राष्ट्रीय कोष का धन कहाँ गया? ये तुम्हें बताना पड़ेगा। आगे वो समय आ रहा, ऐसी महान शक्ति ने हिंदुस्तान में जन्म ले लिया है, ये सब काम करके दिखाएगी। जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी कड़ी लुटाई, कौन कौन जिन्होंने भारत माता को लूटा है? इस धरती पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार, मांसाहार को यानी प्राथमिकता दी है। क्या कह रहे हैं संत रविदास जी, क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने उनके वचनों को दोहरा रहा हूं, आपके कान तक आवाज पहुंचा रहा हूं। ये समझ रहे कि हमारे अलावा कोई कुछ नहीं, वो कान खोल के सुन ले। संत रविदास जी ने क्या कहा? क्यों संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड, कि ब्रह्म ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव हो कर सकता, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उन्होंने क्या कहा है? जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी कड़ी लुटाई। कौन कौन लोग हैं लूटने वाले? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। अब ये क्या करेंगे? ये छोड़कर मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ये कोई बचने वाले नहीं है। जो विदेशी बैंकें भरती है, सोचते हैं आपत्ति मुसीबत आएगी मैं भाग जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा अपने, क्या मैंने धन जमा किया। अरे तुम्हें ये मालूम नहीं है, ये दूरदर्शी ये क्या करेगी? एरोड्रम पर तुमको कैप्चर, एरोड्रम पर पकड़ लेगी, कहेगी देश का कर्जा दिए जाओ, देश का धन दिए जाओ, उस धन का हिसाब दिए जाओ, तब जाने दिया जाएगा। ये दूरदर्शी ये करेगी। अभी तुम दूरदर्शी से दूर खड़े हो और दूरदर्शी को दूर मानते हो, जबकि दूरदर्शी तुम्हारे सिर पे खड़ी है, सिर पे खड़ी है और सब देख रही है और सब समझ रही है और सब काम करने के लिए संकल्पित है, संकल्प लिया है कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग आएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लात बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, और दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु है भारत देश। ये ऐलान है दूरदर्शी, और इसके अंतर्गत सब आ जाते हो। फिर तुम अलग अलग झंडा क्यों घूम रहे? यही तुम्हारी कमजोरी है। अगर ये सब इकट्ठे हो जाए एक मंच पर, तो हिंदुस्तान में कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हारी जय को काट सके। तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन ऐसे फुटकर मारे जाओगे, सताए जाओगे, रोते रहोगे, कोई काम नहीं होगा। विघटन में कोई काम नहीं होता है, काम होता है संगठन में। और बाबा जी ने 3 संगठन बनाए, तुम्हारे हित के, तुम्हारे भले,
तुम्हारी सुख शांति न्याय सुरक्षा रोजी रोटी पाने के लिए। पहला है जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था संगठन, दूसरा है दूरदर्शी संगठन, तीसरा है भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन। क्यों? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश। 80% काश्तकार, भूम ज्योतक जमीन को जोतकर पैसा पैदा करने वाले, चाहे वो ट्रक चालक हो और चाहे बस चालक हो, वो भी भूम ज्योतक है। उसको भी प्रति किलोमीटर जमीन भूमि तय करके ही किराया भाड़ा मिलता है, वो भी भूम ज्योतक है। अभी तुम्हें पता नहीं कि भूम ज्योतक किसे कहते हैं, कौन कौन भूम ज्योतक में आता है। ये तो धीरे धीरे दूरदर्शी सब बता देगी और सब समझा देगी और सबको एक मंच पर आके खड़ा कर देगी और एक झंडा पकड़ा देगी। ये तुम्हारा झंडा है सुख शांति का, न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी पाने का। ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी, थोड़ा आप इंतजार कर लीजिए, ये सब काम आपका हो जाए। मुझे गुरु परिवार को संगठित करने लिए मैं और कोई काम नहीं करता, कोई निंदा आलोचना बुराई किसी की, न किसी धर्म की, न मजहब की, न राजनीति की, लेकिन सत्य कहता हूँ। सत्य कोई यानी आलोचना नहीं होती। अगर सत्य नहीं कहा जाएगा तो सारी व्यवस्था बिगड़ गई। तभी तो सत्य कहने के लिए, न्याय लाने के लिए, न्याय मिले इसके लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, थाने कचहरी कोर्ट बनाए गए, न्यायालय। लेकिन सबने सत्य कहना छोड़ दिया, सत्य न्याय करना छोड़ दिया, सत्य की आवाज उठाना लगाना सब छोड़ दिया, बंद कर दिया। व्यवस्था बिगड़ने का कारण ये है। अगर फिर से आप उसी सत्य व्यवस्था में आ जाओ तो मैं तो कहता हूं कि भारत जैसे धार्मिक देश में किसी चीज की कमी नहीं रही, किसी चीज। भारत 7 पुस्तक बैठ के खा सकता है, इतना धन विदेशी बैंक को भी, और ये कोई लाएंगे नहीं, क्यों? सबका है। ये तो चोर चोर मौसेते भाई है, ये कैसे? ये सब चर्चा करेंगे तुम्हारे सामने, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इसने ये किया, उसने ये किया, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इनका विदेशी बैंक में कितना जमा, क्योंकि सबका जमा है। तो एक दूसरे की ना मैं चालो तेरी ना तू चाले मेरी, यहाँ तो ये चल रहा है। लेकिन ये ऐसा होने वाला नहीं है। ये सत्य देश है, धर्म देश है। धर्म के लिए रावण को अपनी मुंह की खानी पड़ी, धर्म के लिए कंस महाराजा था, उसको भी अपने मुंह की खानी। ये तो कुछ नहीं है इनके पास, क्या कुछ? उनके पास तो हीरे जवाहरात, सोने चांदी के मुकुट, उनके घर मकान में सोने की लंका, इनके पास तो कुछ नहीं। ये तो अपना सोना, अपने देश का सोना विदेशों में जमा कर, इनके पास कुछ नहीं। तुमको भी खाली कर दिया, अपना भी खाली नहीं, और देश को खाली कर दिया। तो देश को खुशहाल कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? बिना संत महापुरुषों के, क्योंकि कलयुग में संत पधारे हैं, इसी काम के लिए आए हैं, बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने आए हैं और लोगों को सतपथ के रास्ते पर चलाने आए, और परिवार समाज देश में रहने वाले लोगों को न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिलाने के लिए, महंगाई गरीबी जैसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आए हैं। उनका तो काम ही अलग है। इसलिए प्रेमियों, एक एक चीज को समझ के, ये जागने का वक्त है, अब सोने का नहीं। बहुत सो चुके, 70 साल की आजादी सोने में चली गई तो बर्बाद। अब संत महात्मा पुनः आपको जगा रहे हैं। जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ, अपने को, अपने देश समाज को समझो, अपने मानव धर्म को, मानव कर्म को जानो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे लोगों का साथ देना चाहिए, कैसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने ये भी जानकारी आपको
रामचरितमानस के उत्तरकांड में दी है कि सुन खगपाती ये समुझी प्रसंगा और बुध नहीं कर ये अधम कर संगा। का बुद्धिमान पुरुष कभी अधर्मियों का साथ नहीं करते। झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, दगेबाजी करने वाले के साथ कभी नहीं जाते। महंगाई बढ़ाने वाले, बेरोजगारी बढ़ाने वाले, टैक्स बढ़ाने वाले, हिंसा कराने वाले ऐसों का साथ कभी नहीं करते। आप रामचरितमानस को मानते हो, लेकिन रामचरितमानस की नहीं मानते, उसकी शिक्षा नहीं मानते। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस को कोई नहीं मानता, वो कोई नहीं मानता। अपने मतलब की बात मानते कि जय श्री राम में तो सबकी आस्था, सबका विश्वास है। तो चलो इनके विश्वास, इनका ऐसे विश्वासियों के साथ में अविश्वास करो, इनको धोखा दो, धोखे में रखो। जय श्री राम के नारे लगाओ, लेकिन रामचरितमानस का एक सत्य भी नहीं है। अरे उसमें तो सच्ची राजनीति जो भगवान राम ने की थी इसी भारत भूमि पर। राम को मानते हो, राम की राजनीति भी तो मानो, तब तो मानता आपकी मानी जाएगी। राम की राजनीति क्या कह रही है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो न पावा से नरक के अधिकारी। रामचरितमानस क्या कह रही है? जिसके राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। क्या इन लोगों ने ये नहीं पढ़ा? श्री राम के नारे लगाए, श्री राम की मूर्ति खड़ी कर रहे हैं। रामचरितमानस को खड़ा करो, रामचरितमानस को मानस के मानव के मानस हृदय में इसको रखो, तो ये मानव समाज खुशहाल हो जाएगा। ये मूर्ति खड़े करने से खुशहाल नहीं हो रहा, क्योंकि मूर्ति कोई काम नहीं करेगी, मूर्ति कोई धर्मोपदेश नहीं देगी, मूर्ति कोई चलेगी नहीं, फिरेगी नहीं, आपको अच्छे सच्चे का ज्ञान कराएगी नहीं। ये इसमें सब बदन क्यों बर्बाद करते? इससे क्या होने वाला है? तुम्हें वोट ही लेना है तो भारत की जनता का काम करो, ये वोट तो दे ही दे। वोट कहाँ लेके जाएगी? अगर इसका काम कर दो तो वोट तुम्हारे पीछे लिए घूमेगी। ये अरबों खरबों का धन ये गाड़ कर क्यों खराब करते? इससे क्या होने वाला? कुछ। इतने मंदिर बने हैं, इतनी मूर्तियां लगी हैं, तब तो कोई काम हुआ नहीं। और एक खड़ी कर दो लंबी चौड़ी, तो क्या वो काम करेगी? ये सब गुमराह करने वाला है। ये वोट मांगने की, नोट मारने की नीति। तमाम अभी सेवाएं चल रही गांव गांव, श्री राम के नाम पर लूट हो रही, सब को लूटा जा रहा। अरे तुम भगवान को बदनाम कर रहे हो, तुमको कैसी सजा मिलेगी इसका ध्यान तुमने नहीं किया है। ये भगवान लूटने के लिए आता कि सबको देने के लिए आता, सबको सुखी बनाने के लिए आता, सबको सुख शांति का रास्ता दिखाने के लिए आता। और इनका श्री राम क्या कर रहा? गांव गांव चंदा, गांव गांव चंदा, राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग जो भारत की जनता से लिया गया टैक्स, महंगाई तरह तरह से और वसूला गया और कोर्ट में जमा किया, आज वो सब इसी में खर्च किया गया। और राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग, कितनी ट्रेनें मुफ्त चलेंगी उनका खर्चा कौन देगा? कितनी बसें मुफ्त हो जाएंगी, चलेंगी, और लोग चल नहीं पाएंगे, जो वहां जाए वो बैठ के चले, बाकी अरे घर में चुपचाप बंद रहे, तुम कैसे चलोगे? और ये खर्चा सब पर लगाया जाएगा, चाहे उन बसों पर बैठो, ट्रेनों पर बैठो, चाहे ना बैठो, खर्चा तुमसे भी लिया जाएगा, क्योंकि महंगाई सब पर लगी, टैक्स सबसे वसूले जाएंगे।
24 का चुनाव होने के बाद एकदम टैक्सों की और मतलब यानी भरमार हो जाए, बरसात एकदम, तब तुम्हारी कमर टूट जाएगी, तुम ये दे नहीं पाओगे। अभी इसके किसी का इस पर कोई विचार नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा, हमारे सिवा कोई नहीं कह रहा, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमें कोई राजपाट चाहिए नहीं, हमें कोई इनसे मदद चाहिए नहीं, इनका दिया हम खाएंगे ही नहीं, वो अशुद्ध है, इनका दिया हुआ हम लेंगे नहीं, क्यों वो कर्जा है देश का, वो जनता का खून है। मैं इस तरह का काम नहीं करता और सबको यही कहता हूं, जो ले लेगा वो कितने जन्मों का कर्जदार बन जाएगा इस भारत की जनता का। भगवान राम ने राज किया और ये कह के किया कि मेरे राज में अगर कोई दुखी हो, किसी को कोई मेरे प्रति आशंका हो जाएगी तो मैं राजपाट छोड़ दूंगा। लेकिन उसकी शंका का समाधान था, शंका के समाधान के लिए राम ने अपनी प्रिय स्त्री को छोड़ दिया था। केवल एक शंका, और यहां शंकाओं की समस्याएं बन गई। इसको दूर करने वाला है कोई? जो राम की, श्री राम की बात कहते हो, क्या तुम्हारे बस की बात? उन्होंने एक व्यक्ति की ने आशंका की, उन्होंने अपनी स्त्री को छोड़ दिया। इससे बढ़ के प्रिय कोई वस्तु नहीं होती, लेकिन छोड़ दिया। क्या तुम कोई ऐसा काम कर सकते हो? अरे श्री राम कहना सरल है, लेकिन श्री राम ने जो किया वो करना कठिन, तुम्हारे बस की बात है, तुम्हें नहीं कर सकते, क्योंकि राम महात्मा थे। सब पर राम तपस्वी राजा, तपस्वी यानी महात्मा थे। ये महात्माओं का काम ये दुरात्मा कर लेगी? जरा विचार कीजिए आप, इतिहास पढ़िए श्री राम का, तो एक भी बात इनके अंदर नहीं मिलेगी, किसी के अंदर एक भी बात। तो आपको विचार करना चाहिए। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप भविष्य में ये न कह पाए कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सच्चाई को बताता। सबको लोभ लालच है, लेकिन मुझको कोई लालच नहीं, ना कोई पद चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए, ना कोई सामान चाहिए। मैं तो लंगोटी में रहने वाला, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। झोपड़ी में रहता हूँ, लंगोटी में, मेरा तो ये है, मुझे क्या चाहिए? और जिसको कुछ नहीं चाहिए, देश की सच्ची व्यवस्था वही बनाएगा, और जिसको चाहिए वो पहले अपनी व्यवस्था बनाएगा, इसके बाद तुम्हारे बारे में सोचेगा। तो आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। आज देश जो बिगड़ा है उसका कारण क्या है? यही लोग हैं जो आज भी है, ये पहले भी रहे हैं, ये बिगड़ क्यों गया? जो तुम कह रहे हो अब करूंगा अब करूंगा, क्या तब इसकी आवश्यकता नहीं समझी थी? तभी तुम देश में मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बन गए, तभी देश में थे, तब आपने क्या किया? और अब चलो बड़ा पद मिल गया तो बड़ा काम करना चाहिए, तो छोटे छोटे काम नहीं कर पाए तो बड़ा काम कैसे करो? ये तुम्हारे बस का नहीं। आगे समय खराब आ रहा है, कुदरत की मार से कोई नहीं बचेगा। तुम सोचते हो कि हम अधिकारी हैं, मतलब हमारा अधिकार है, हमारी सुरक्षा है, लेकिन जब वो नाराज हो जाएगा, वो ऊपर वाला, तब ये सुरक्षा तुम्हारी कुछ काम नहीं है। क्योंकि जब कर्मों की अदायगी शुरू हो जाएगी, जो जो कर्म आपने किए अच्छे बुरे, जब उसकी अदायगी शुरू हो जाएगी, तब फिर बचाने वाला कोई दिखाई नहीं। कर्मों की मार से बचाने वाला यहाँ कोई नहीं, केवल संत महापुरुषों के सिवा तुम्हें कर्मों की अदायगी कोई करा नहीं सकता।
और इस मार से कोई बचा नहीं सकता। आज स्थिति बिगड़ने का कारण क्या है? ऐसी स्थिति बिगड़ गई कि धार्मिक देश होते हुए भी, धार्मिक व्यवस्था होते हुए भी, और जगह जगह धर्म की चर्चा और धार्मिक ये चिन्ह, जो मंदिर मंदिर मूर्तियां, ये भी धार्मिक चिन्ह है, लेकिन काम कुछ नहीं धर्म का। धर्म की जगह धर्म बढ़ रहा, पुण्य की जगह पाप बढ़ रहा, सत्य की जगह झूठ बढ़ रहा है, मानवता चले दानवता बढ़ रही, रहम और दया की जगह हिंसा मारकाट बढ़ रही। ये सब उल्टा क्यों हो रहा है? सब उल्टा, और कोई काम हो नहीं रहा, और होने करने वाले यही, जब आप पहले नहीं कर पाए अब कहां से कर लें? भाई 2 पंचवर्षीय मौका मिला है, तब नहीं कर पाए हो, क्या तीसरी में करने का संकल्प है तुम्हारा? कि 2 में नहीं करेंगे, 2 में लूटेंगे और तीसरे में काम करेंगे? क्या ये मतलब है? क्या ये संकल्प तुमने लिया है? अरे देखने वाला परमात्मा सब देख रहा है। परमात्मा से डरो। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं, मैं उनको आपके सामने उजागर कर रहा हूं। इन शास्त्रों को बताने वाला कोई नहीं कि धर्मशास्त्र क्या कह रहा है, ये भी तो दोषी हो जाए। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था बिगड़ गई है कि भगवान पर भी टीका टिप्पणी शुरू हो गया। लोग कहते रहे भाई तू कहां सो रहा है? कहते कि पाप बढ़ता है तब तू आता है। क्या पाप अभी कम बढ़ा है? मार काट हिंसा बढ़ती तब तू आता है। व्यभिचार गुप्तचार बढ़ता तब तू आता है। चोरी डकैती कल्प बलात्कार बढ़ता तब तू आता। सत्य भूल जाते हैं, झूठ बोलने लगते हैं तब तू आता। अब तो ये सबकी बाढ़ आ गई, तू कहां सो रहा है? लोग क्या कह रहे हैं कि पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? मंदिर और मस्जिद में कोई नहीं जाता है। प्रेमियों, जब घर में कोई श्री राम की पूजा नहीं कर रहा, अपने घर में मंदिर बने उनमें नहीं कोई जा रहा, तो ये अयोध्या कौन जाएगा? किसके पास समय है? किसके पास किराया भाड़ा इतना है? परिवार चलाना मुश्किल है, क्या वो पूजा करने अयोध्या जाएगा? अरे घर में नहीं पूजा की तो वहां जाएगा, और फिर वहां कितने दिन कर पाएगा? परिवार बाल बच्चे देखेगा कि नहीं? तो तुम्हें तो अपने मनुष्य मंदिर में पूजा करनी चाहिए। ये सच्चा मंदिर भगवान का बनाया। उन्होंने लिखा है कि क्षितिजाल पावक भवन शरीरा, कहते स्थित जल पावक भवन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से भगवान ने इस मनुष्य मंदिर को तैयार किया। ये भगवान का बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। ये बताओ वो परमात्मा तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में आएगा कि अपने वाले में? इतना भी नहीं है सोच पाए। लाखों मंदिर बने हैं, कोई पूजा करने वाला नहीं, कोई देख रेख करने वाला नहीं, और नित्य नए बनाए जा रहे हैं। जब पिछले इतने बने उनसे कुछ नहीं हुआ, कोई धर्म नहीं आया, कोई मानव में कर्म नहीं आया, कोई अच्छे भाव विचार अच्छा खान पान नहीं आया, अच्छे कर्म नहीं किए, तो क्या ये बड़ा मंदिर उनको सुधार देगा? अरे भाई सुधारेगा कौन? जो बोलता होगा,
जिसके पास जवान है वो सुधारेगा, जिसके पास जवानी नहीं है, बोलने के लिए जीभ नहीं है और देखने के लिए आंख नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं है, वो तुम्हारी मदद करेगा। धर्मशास्त्र कह रहे हैं फिर भी उनकी नहीं मानी जा रही। धर्मशास्त्र क्या कह रहा है? बड़े बड़े साफ शब्दों में, लेकिन लोगों ने माना। नाहम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान नारद से कह रहे हैं, अरे भाई तुम कहाँ खोज रहे हो, कहाँ लोगों को बता रहे हो? मैं वहां कभी नहीं आया न कभी हूं। मैं तो तुम्हारे सबके अंदर इस मनुष्य मंदिर में आत्मा रूप से मौजूद हूं। आत्मा परमात्मा का अंश है, अंश रूप में मैं तुम्हारे सबके अंदर बैठा हूं और तुम वहां ढूंढ रहे हो। यानी इसका मतलब इन्होंने अभी नहीं समझा। तो इतना भारी लंबा खर्चा, इसकी महंगाई तुम जीवन भर अदा नहीं कर पाओगे, इतना खर्चा। फिर ये टैक्स, महंगाई, जीएसटी लगा लगा कर तुमसे वसूला जाएगा। इसकी क्या जरूरत है? तुम अपने घर में तो पूजा करने का समय नहीं है, कहते समय नहीं मिलता, तो वहां कौन जाएगा पूजा करने? वहां क्या फ्री चला जाएगा? एक दिन फ्री बुलाएंगे और जिंदगी भर तुमको बगैर किराए नहीं जाएंगे, नहीं जा पाओगे। फिर वो मैं ब्याज के वसूलोंगे जो एक बार फ्री बैठा ला तुमको। यानी किस तरह की चकमा देने वाली व्यवस्था चारों तरफ फैलाई जा रही है। राजा का गुण है, ये राजा का प्रजा के प्रति भाव है। आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि हमें सोचने विचारने के लिए मानव बुद्धि परमात्मा ने दी है। अच्छे सच्चे काम के सोचने के लिए, अच्छे बुरे काम की पहचान के लिए ये मानव बुद्धि परीक्षण का यंत्र सबको मिला, और नहीं सोच पाए। आज स्थिति क्या होगी? अब चिल्ला रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पाप वह सुराहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? मंदिरों में जिदू में कोई नहीं जाता है, गीता रामायण की अब कोई नहीं सुनता है, कि गंगा और यमुना के तट पर धर्म सो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? माता पिता की घर में कोई नहीं मान्यता है, अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। माता पिता की घर में कोई नहीं मान्यता है, अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा? जबकि प्रेमियों, आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है। राम और भरत मिलाप, ये भाई भाई का संबंध कैसा होगा? क्या राम भरत का मिलाप सिखाया जा रहा हो? आज भाइयों में बोलचाल, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा, भाई भाई का हक छीन रहा,
ये धर्म मिलाप कहाँ चला? सीता और अनुसुईया की कहानी सुनाई जा रही और नारी का पतन हो गया। फिर मतलब क्या निकला? नारी का पतन हो गया। ये सब कहाँ चला गया? आपको ये सब विचार करना चाहिए, नहीं तो इतना समय खराब आ रहा है, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी ऐसी जानलेवा बीमारी अगर शाकाहारी न बन पाए और शाकाहारी बनने का संदेश राजा ने न दिया तो राजा प्रजा में एकदम स्थिति खराब हो जाए, बहुत खराब। अपने आप को बीमारियों से बचा नहीं पाओ। ऐसी ऐसी जानलेवा बीमारी, प्रेमियों, बीमारी गंदे खान पान और गंदे कर्मों से आती। जब गंदा खान पान करोगे निश्चित तुम्हारी बुद्धि गंदे बुरे कामों में ही निर्णय लेगी, समय खराब हो जाए। ये सोचना चाहिए। तो ये भाईचारा कहाँ चला? सती सीता अनुसुईया की कहानी का मतलब क्या? नारी का पतन हो गया। इधर राम कृष्ण की बात की जा रही है, उनकी चर्चा चल रही है और राजनीति धर्म नहीं समाप्त हो कुछ नहीं। भगवान राम ने दोनों नीतियों को रखने के लिए समाज में, समाज के लोगों को उसका लाभ मिले, देश के लोगों को, उन्होंने 2 गुरु रखे समय समय पर ज्ञान कराने के लिए। राजनीति की व्यवस्था ठीक करने के लिए वशिष्ठ जी और धर्म नीति की व्यवस्था ठीक करने के लिए विश्वामित्र। भगवान को 2 गुरुओं की जरूरत पड़ी और ये इंसान कहता गुरु गुरु कुछ नहीं। हाँ, ये सब निगुरे, कोई भी गुरु वाला सब निगुरे ही। और लिखा है एक निगुरा ना मिले चाहे पापी मिले 1000, और एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। तो इन निगुरों से देश चलेगा? देश खुशहाल होगा, लोगों को सुख शांति मिलेगी, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिलेगी? आपको इस पर विचार करना चाहिए था। 1 करोड़ महात्मा, लेकिन विचार कुछ नहीं। सब रोटी खाने के चक्कर में, दान दक्षिणा, धोती रोटी लंगोटी मांगने के चक्कर में, मान सम्मान के चक्कर में सब पड़े। इनको अपना होश नहीं है तो ये समाज देश के बारे में क्या होश ला सकते? क्या कह रहे हैं आगे? स्थिति क्या है कि माता पिता की घर में कोई नहीं मान्यता है। अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है। अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है कि धर्म रो रहा है। अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है कि सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। लेकिन रामचरितमानस क्या कहती है कि शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा और सात हेतु से कठिन कलेसा और धर्म न दूसरे साथ समाना। अवागम निगम पुराण बखाना। रामचरितमानस कहती धर्म के साथ सत्य के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं। लेकिन आज कलयुग में क्या है? राजा प्रजा सब झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। आज झूठ की राजनीति खड़ी कर दी, बोल बोल कर सारी प्रजा को दुख में पहुंचा दिया, सुख शांति छीन ली,
दुख में पहुंचा दिया, न्याय सुरक्षा छीन ली और कष्टों दुखों मुसीबतों में आपको डाल दिया। लेकिन विचार क्या नहीं कि सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों में नरगंगा कसम खाता है। एक कौड़ी पर ईमान खो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों, मैंने कल आपसे कहा था कि कुछ मुसलमानों के लिए कहूँगा ताकि वो ये ना सोचे भाई मेरे लिए कुछ नहीं कहा। वैसे मैंने तो संपूर्ण जाति के लिए कहा, उसमें जात पात की चक्कर नहीं। भाषा में कुछ कहते तो वैसे परमात्मा खुदा किसी भाषा में नहीं बना है। वो हिंदी उर्दू अंग्रेजी में नहीं बना है। वो तो इन सब से रहित, उसे त्रिगुणातीत माना गया। सतोगुण तमोगुण रजोगुण सबसे परे, और सारी सृष्टि को 3 गुणों में बनाया, लेकिन अपना इन गुणों से एकदम अलग थलग। फिर भी तुम्हारी समझ के अनुसार चलो आपकी भाषा में कह दूंगा जो संतों महात्माओं ने कहा और वही पीर पैगंबर ओलियों ने कहा। अंतर कुछ नहीं, केवल भाषा का झगड़ा आपने खड़ा कर दिया और भाषा के झगड़े में तुम झगड़ने लगे, तुम आपस में लड़ने मिलने लगे। मानवता इंसानियत तुम्हारे दिल दिमाग से चली गई, तुम्हारे अंदर से मानवीय खान पान चला गया, तो लड़ाई झगड़ा तो इसी कारण होता। फकीरों ने क्या कहा जरा सुन लीजिए, अपनी भाषा में सुन लीजिए आप। फकीरों ने क्या कहा। हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब जो खुदा का खुदाई पैगाम लेकर सरजमी पर आए और मुसलमानों के लिए बड़े साफ शब्दों में कहा, ऐ मुसल्लम ईमान रहमान वालों, ये पाक साफ जिसमें खुदा की इबादत के लिए मिला, अगर तूने एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा, और एक बूंद अगर शराब पी डाल दी तो मजहब से काफिर। क्या आपने हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब के इन जवान मुबारक अल्फाज वचनों को आपने सुना माना? कुछ भी आपने नहीं माना। मुसीबत आने का कारण यही है, जब पीर पैगंबर ओलियों की बात भूल जाओगे, संत महात्माओं की बात भूल जाओगे, तो मुसीबत आपत्ति के सिवा और तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं। तो फकीरों ने क्या कहा, है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। का कोई जिस्म शरीर ऐसा नहीं जिसमें खुदा की रूह और परमात्मा की जीवात्मा न बैठे। जिस शरीर से रूह और आत्मा को निकाल दो शरीर मुर्दा हो जाए, तुरंत मुर्दा हो जाए। 1 मिनट भी चेतन नहीं रह सकता, मुर्दा बन जाए। तो फकीरों ने क्या कहा, जो तुम जुर्म करते हो वो तुम्हारा जुर्म सजा पाने का है, कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। का मुसलमान कोई कौम कौमियत जाति पाति का नाम नहीं है। मुसल्लम ईमान रहमान वो है मुसलमान।
जिसमें पक्का रहम ईमान वो है मुसलमान। आपने रहम खो दिया, खुदा के बनाए कितने जीवों को मार काट के खा गए। हजारों खुदा के बनाए जीवों को मार काट के खाकर तब तुम कब्रिस्तान में जाओगे, तब शमशान भूमि में जाओगे, इसके पहले नहीं जाओगे। तो ये तुम्हारा जुर्म गुनाह कौन माफ करेगा? अरे किसी के बनाए जीवों को मारो काटो, तुमने बनाया नहीं फिर भी तुम्हारे बच्चों को भाई को कोई मारे काटे, आपको कैसा लगेगा? और तुम खुदा के बनाए जीवों को मार काट कर कह रहे हो और कह रहे हो हम इस्लामी हैं, अपनी को इस्लामी कहते, जब इस्लाम का अर्थ ही नहीं जानते। इस्लाम यानी मेरी जो रूहें इन शरीरों में है तो हमारी रूह को सलाम कर। सलाम माने प्रणाम। तो इन रूहों को, इन जीवात्माओं को सलाम कर, प्रमाण कर, ये मेरी रूह है इन शरीरों में, मेरी रूह के रहने का एक मकान है, चाहे मुर्गे का शरीर, चाहे मतलब यानी बकरे का, मछली का, किसी का शरीर है। लेकिन ये सब भूल गए और 5-5 बार नमाज अदा करते और खुदा एक बार भी नहीं बोलता। फिर भी नहीं विचार कर पा रहे कि आखिरकार खुदा बोलता क्यों नहीं, हमारी क्या हमारे गुनाह है, क्या पाप है, आखिरकार खुदा क्यों नहीं बोलता? कभी विचार किया? अरे जाके फकीरों से पूछ, वो बताएंगे तेरा गुनाह क्या है। तूने खुदा के बनाए हजारों जीवों को मारा काटा और बेरहमी के साथ उनको दर्द पहुंचाया, यानी बेदर्द हो गया, हमदर्द नहीं रहा, बेदर्द हो गया। इसलिए खुदा नाराज है। मगर पूछते तो फकीर बता दे, महात्मा सब बताते हैं तुम्हारा ये जुर्म है, ये गुनाह है, इसलिए खुदा नाराज नहीं होता। धीरे धीरे बेचारे हल्ला मचाते मचाते इनकी आदत बन गई, इसी आदत को इबादत कहने लगे। 5-5 बार हल्ला मचाते दिन में और खुदा एक बार भी नहीं बोलता। फिर भी विचार नहीं करते कि आखिरकार नाराजगी खुदा की क्या है। अरे फकीरों के जरिए सच्चा ज्ञान, सच्ची जानकारी फकीर और महात्मा ही आपको देंगे, दूसरा नहीं बता। आगे क्या कह रहे हैं समझा के कि तू रहम और ईमान, रहम ईमान मिलकर मुसलमान जाति बनी। रहम और ईमान जिसमें है वो है मुसलमान, बाकी कोई मुसलमान कोई कौम, कौमियत, जात पात नहीं है। जिसमें मुसलमान ईमान रहमान पक्का रहम ईमान वो है मुसलमान। रहम आपने खत्म कर दिया, खुदा के मनी बनाए, लाखों जीवों को मार काट कर ही कब्रिस्तान पहुंचोगे, इसके पहले नहीं जाओगे। और ईमान खत्म हो गया कि गंदा खाया और गंदा कर्म किया और गंदगी लाद ली और गंदे विचार करके आपस में लड़ने झगड़ने लगे। ईमान धर्म सब चला गया, तुम्हारा क्या बचा? अब तुम किस मुंह से अपने को मुसलमान कह रहे हो? ना तुम में ईमान है, ना तुम तुम्हारे कुछ भी नहीं। रहम ईमान कुछ नहीं, कैसे मुसलमान आप तुम्हारा? ये सब चीजें ध्यान में रखिए आप, तब कहीं है आपका काम हो पाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? और झूठी आवाज लगाता है, हत्या करता है, मुर्दा खा के आवाज लगाता खुदा देखो तब। अरे तूने जवान को कितना गंदा किया, मुर्दा तो कोई जिंदा मुर्दा खाता? अरे जिंदा मुर्दा तो कौन खाता है? वो जानवर है, उनकी योनियां अलग है। जो मुर्दा मांस खाते हैं, कुत्ता, कौवा, गीत, शेर, ये है। तुम इंसान हो, परमात्मा को पाने का अधिकार, खुदा से मिलने का अधिकार है तुमको। इसलिए इंसान का भोजन भगवान ने अलग बनाया, अलग। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, इसको कहते हैं शुद्ध आहार, मानवीय आहार, इंसानी खुराक। इसी को आपने छोड़ दी सब। जब तुमने छोड़ दी, तुम्हारे से हर अच्छी चीज छूट गई।
हर अच्छा भाव खत्म हो गया, हर अच्छे विचार तुम्हारे से दूर चले गए, क्योंकि आहार से विचारों का जन्म होता। जब आहार खराब तो विचार खराब होता। अब झूठी आवाज से नहीं तो काम करो, खुदा बोल ही नहीं रहा, क्या आवाज लगाते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमान को गुहरावता, क्या कहते हो? हे अल्लाह ताला खुदा रहमान रहमान, हमारे पर रहम करो। अरे खुदा से तू अपने लिए रहम मांग रहा है, और खुदा के बनाए जीवों पर तूने कितना रहम किया, जरा ये तो विचारो तुमने क्या किया। आगे का क्या कह रहे फकीर, क्या कह रहे? करता गुनहगार बनकर अंत दोजख जाएगा, करता गुनहगार बनकर अंत दोजख जाएगा, दरबार होगे जब खुदा के, और तब तू क्या बतलाएगा। एक दिन तेरी रूह इस जिस्म शरीर से निकालकर खुदा के दरबार में पेश कर दी। ये शरीर खुदा के दरबार में नहीं जाएगा। और शरीर को आपने गंदा किया, जवान को गंदा किया, जवान के स्वाद के लिए आप लाखों जीव मार के खा गए। जवान आपने गंदी की और निंदा आलोचना बुराई जवान से की, बदे सिले शब्दों का प्रयोग किया, और दारू यानी शराब है, अफीम गांजा चर्च पीकर तुमने जवान को बुद्धि को दोनों को खराब कर दिया। और गंदी जवान से अब तुम्हारी इबादत कबूल नहीं। जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू रहम करना, ये रहमान का हुक्म है, बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। अगर खुदा का दीदार दर्शन करना चाहते हो तो रहम ईमान को कायम रखो। किसी को अच्छे सच्चे शब्दों में शाकाहार सदाचार कहते हैं, इसको कायम रखो। अगर खुदा का दीदार करना चाहते हो तो रूह से खुदा की इबादत कबूल होती, क्योंकि रूह खुदा का कतरा है, आत्मा परमात्मा का अंश है। इससे आवाज लगाओगे तो परमात्मा खुदा सुनेगा। जवान तो आपने गंदी कर रखी, उससे कोई इबादत कोई प्रार्थना आपकी कबूल नहीं। तो क्या कह रहे हैं? करता गुनहगार बनकर अंत दोजख जाएगा, दरबार होगे जब खुदा के, और तब तू क्या बतलाएगा। एक दिन तेरी रूह को खुदा के दरबार में पेश कर दिया जाएगा। फिर खुदा पूछेगा तुम्हारी रूह से, मैंने तेरे वास्ते पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं को भेजा, तुमने उनकी एक भी बात नहीं मानी, एक अच्छी बात नहीं सुनी न मानी। अब तेरी यहाँ न सुनी जाएगी न मानी जाएगी। फिर वो फरिश्तों को आदेश देंगे, ले जाओ उनको, हजारों वर्ष तक नरकों में जलाना, सड़ाना, काटना, मारना। इसने यही काम किया है। जब ये मनुष्य शरीर में गई तो पीर पैगंबर औलियों की बात को न मानकर और शरीर में यही काम किया। ये सजा, उस सजा में मोहम्मद साहब भी तुम्हारी तरफ से कोई गवाही नहीं दी कि वो भी समझाने के लिए आए थे, उनकी भी नहीं मानी। ये आपने किया, बताओ उस समय वहां क्या जवाब दो? शरीर तो ये जाएगा नहीं जिसके लिए आपने अनैतिक कार्य किया, जवान भी नहीं जाएगी, जला दी जाएगी या गड्ढा खोद के गाड़ दी जाएगी। जिनके लिए किया और जिससे किया वो सब यही रह गए। उधर हिंदुओं ने जला दिया और मुसलमानों ने गड्ढा खोद के दफना दिया, सब यही रह गया। अब जाएगी जीवात्मा रूह, उसके लिए आपने कुछ किया नहीं, और फकीर और संत महात्माओं से आपने पूछा भी नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसमें जिसने ये दिया,
शुक्र कर ले उस खुदा का और जिस्म जिसने ये दिया, अब पाक रखे इस जिस्म को सबने जिसे सिजदा किया। सिजदा माने प्रणाम, सबने प्रणाम उसी को किया जिसने जिस्म को पाक साफ निर्मल पवित्र रखा। वो है साधु संत महात्मा फकीर, उन्होंने पाक साफ रखा, उनकी पूजा हो रही है और उनको लोग सलाम और प्रणाम करते हैं, और वही शरीर तुम लिए बैठे हो, गुनाह और पापों के कारण तुम्हें कोई नहीं सलाम करता। देखिए क्या कह रहे हैं, शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसमें जिसने ये दिया, पाक रखे इस जिस्म को सबने इसे सिजदा किया। स्वाद के फिरके में फंसकर, कहां गिर गए तुम? क्षणिक स्वाद, जरा देर का, गले के नीचे गए सब। क्या कह रहे हैं? स्वाद के फिरके में फंसकर क्यों बना मगरूर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। जय गुरुदेव। प्रेमियों, इसलिए महात्मा फकीरों ने समय से आकर आपको सचेत की, आपको जानकारी दिया सही सच्चे रास्ते की, क्योंकि एक दिन सबको जाना है और जहाँ जाना वहाँ के लिए आपकी कोई तैयारी है? यही तैयारी करते रहे, दुकान खोलते रहे, मकान बनाते रहे, जमीन खरीदते रहे और सब यही छूट गया। रुपया पैसा इकट्ठे कह रहे, पत पत्नी बाल बच्चे बनाते रहे और वो सब यही छूट गए। तो तुमने साथ जाने वाला सामान तैयार किया जो तुम्हारे साथ जाए। इसके आगे भजन है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये तो दिन का मेरा है, केवल भजन साथ है, इबादत साथ जाएगी, बाकी सब यही। तो भजन के लिए कहते हो समय नहीं, जो साथ जाएगा उसके लिए समय नहीं, जो नरकों से बचाएगा उसके लिए समय नहीं, और जिस जो तुम्हारे कोई काम ना है उसी में सारा समय लगा दिया और अब भी नहीं समझ पा रहे। तो कहते अरे भाई गया सो गया, और रहा वो संभालो, न ये भी जाने वाला है। जो समय वक्त खो दिया, काल माया का सामान इकट्ठा करते रहे और चले तब सामान उसने छीन लिया, यहाँ से खाली चले गए और समझ अभी नहीं आ रही, क्योंकि महात्माओं के वचन कड़वे लगते, मायावी पुरुषों को कड़वे लगते। कहते हैं हमारी माया छुड़ा रहे, अरे तुम्हारी माया है ही नहीं, तुम तो जबरदस्ती माने बैठे। ये माया विष्णु की स्त्री है, लक्ष्मी तुम्हारी नहीं हो सकती। ये विष्णु की पत्नी है, ये केवल रुलाने हंसाने के लिए तुम्हारे पास आ गई तो हंसने लगे, आ गई चली गई, कल रोने लगे, कल चली गई। एक्सीडेंट हो गया, ये क्या टूट गया, वो चोरी हो गई, ये छीना झपटी हो गई, ये घाटा हो गया। फिर थोड़ा आ गया, फिर हंसने लगे, फिर चले गए, फिर रोने लगे। यही में रोने हंसने में तुम्हारा सारा जीवन निकल जाता है, ना हंसी आता ही न रोना। अरे रो तो मालिक के लिए, इन नासवान वस्तुओं के लिए क्या रोते हो? ये आंसू कितने कीमती हैं, सोने हीरे जवाहरात से बढ़ के, लेकिन तुम्हें गिराना नहीं मालूम। और वो आंसू जो भी रेखा, वो तो तुम्हारा कभी निकलता नहीं। ये भौतिक जगत में कुछ हो गया, किसी ने कुछ कह दिया या शंका में कुछ समझ लिया और उसी में रोने धोने लगते। तुम्हें बिरे के आंसू निकालने, बिरे के आंसू मीरा के निकला, जितने सब कुछ
वो आंसू निकलते ही सब कुछ नहीं, केवल एक मालिक रह गया, बाकी कुछ बड़ा आंसू वो काम कर, आपने कुछ किया ही नहीं। इसलिए ये महापुरुष, ये महाशक्तियां, ये किस काम के लिए आती हैं? ये प्रभु का दर्शन और खुदा का दीदार कराने, और सबको एक ही रास्ता देकर और मंजिल पर पहुंचाने। लेकिन पहचानता कौन इनको कि तुम उनको पहचान? अब तुम्हारे जैसे हैं, और तुम यही कहते हो हमारे जैसी आंखें, कान, नाक, हाथ, पैर, मुंह, लेकिन है वो सब, लेकिन वो इसका प्रयोग नहीं, इसका प्रयोग। ये तो तुम्हें देखने के लिए रखते हैं, लेकिन इसका प्रयोग तुमको एकाग्र करने के लिए, तुमको बुराइयों से बचाने, हटाने के लिए, कहीं तुम फंस न जाओ, इसलिए तुमको अनुभव कराते रहे। और ये सब काम तुम्हारा सहज में कर देते, और बदले में तुमसे कुछ नहीं लेते। और फिर भी नहीं समझ पाए आप, जो शांति प्रदान करते हैं और रुपए पैसे से भी नहीं मिल सकते, और वो कहीं है ही नहीं। संतों के पास खजाना है, प्रेमी दीवाना होता है। जब प्रेम खजाना मिलता है, प्रेमी मस्ताना होता है। इसलिए आते हैं तो लोग पहचान नहीं पाते। आए हैं लेके पैगाम खुदा का, ये इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। क्या कह रहे हैं? जिस्म जिस्मानी महजिद खुदा की है ये, जिस्म जिस्मानी महजिद खुदा की है ये। रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रहम करना ये रहमान का हुक्म है। अब बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। बहुत साफ साफ कहते, अगर खुदा का सच्चा दीदार करना चाहते हो तो इस जिस्म को पाक साफ रखो, किसी तरह की कोई गंदगी न डालो, ना कोई गंदा कर्म करो, तो पाक साफ निर्मल पवित्र ये मन बुद्धि चित्त हो जाएगी। तो ये खुदा का दीदार में सहयोग। क्या कह रहे? आए हैं लेके पैगाम खुदा का, ये इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से जाग कर वक्त को जान लो। वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, और गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया। आए हैं लेके पैगाम खुदा का, ये इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये जानकारी आपको रखनी, केवल उर्दू हिंदी भाषा का झगड़ा है, बाकी हकीकत हकीकत। अगर तुमसे
या मतलब आम खाओ, किसी भाषा में उसका नाम रख लो तो उसका स्वाद बदल जाएगा। क्या स्वाद बदल दोगे भाषा से, उसका गुण बदल दोगे आप। इसी तरह खुदा कहो, भगवान कहो, ये दिल का भाव तुम्हारा है। धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। इसमें ये आपको सोचना चाहिए, समझना। इसलिए हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है, आप लोग शाकाहारी बन जाओ, परमात्मा का सच्चा भजन जीवात्मा से, शरीर इंद्रियों से नहीं, जीवात्मा, और खुदा की सच्ची इबादत मुसलमान रूह से करे तो खुदा का दीदार पाने के अधिकारी बन जाओ। अन्यथा ऐसे चिल्लाते रहोगे, मरते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। खुदा तुम्हारे चिल्लाने में नहीं है, तुम्हारी अच्छी नेक भली करनी में है। इस बात को समझने का प्रयास करो। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, जिसको हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब कह के गए, अगर उसको तुमने पढ़ लिया होता तो शायद बाबा जी की बात आपकी समझ में आ जाए कि वो महात्मा सब एक ही बात कहते, चाहे हिंदुओं में आए हो, चाहे मुसलमानों में, चाहे सिख ईसाइयों में, किसी में, उनका लक्ष्य उद्देश्य एक ही होता, प्रभु प्राप्ति का, परमात्मा से मिलने मिलाने का, खुदा से दर्शन दीदार कराने। इसलिए फकीरों को रोना आता है तुम्हारी गंदी करतूत को देखकर, गंदे खान पान को देखकर, जिसमें खुदा ने अपनी रूह बैठा ली और परमात्मा ने अपनी आत्मा को बैठाला। उसी मनुष्य रूपी मंदिर में आप ये मुर्दा डालते हो, पशु पक्षियों, मुर्दा मांस। अरे मुर्दा कोई घर में रखता है, चाहे हिंदू घर में, चाहे मुसलमान को घर में। अगर कोई मुर्दा हो जाए तो कहते कि नहीं नहीं, इसको घर में मत रखना, न घर में रखना, न गांव मोहल्ले में। इसको ले जाओ कब्रिस्तान में गड्ढा खोद के दफना देना, या नदी किनारे लकड़ियों पे रख के जला देना। तो मुर्दा तो आप घर में नहीं रखते, घर वाला मुर्दा घर में नहीं रखते। और दोनों कहते हैं हिंदू मुसलमान, ये घर का मुर्दा अब ये घर में नहीं रहेगा, और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा। ये तुम्हारी बुद्धि ज्ञान है। और रसोई घर में ही नहीं, इस मनुष्य रूपी मंदिर में, जिसमें खुदा की रूह और आप परमात्मा की आत्मा बैठी, वहां रखोगे तो ये रूह खुदा से बयान नहीं करेगी, खुदा को नहीं बताएगी तुमने जिस जिस्म में हमको भेजा, उस जिस्म में उसने ये गंदा मांस यानी पशु का, पक्षियों का रखा, और बुद्धि नाशन नशा इसमें भरा, और निंदा लोचना बुराई इसमें किया। आप क्या जवाब दोगे? ये देखकर महात्मा रोते हैं, क्योंकि मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद की उनको कीमत मालूम है कि करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र होती हैं तो परम पिता परमात्मा और अल्लाह ताला खुदा रहबर रहमान ये जिस्मानी मस्जिद और मनुष्य मंदिर आपको भेंट करता कि जाओ अब की बार फकीर महात्माओं से मिलकर खुदा के पाने का रास्ता पूछ लेना, युक्ति ले लेना। इसके लिए आपको दिया और आप क्या कर रहे हैं? इसमें गंदगी भर रहे हो तो खुदा सजा नहीं देगा। क्या सजा नहीं तो क्या आपको मिलेगी? तो आत्मा यही देखकर रोते हैं कि 4,84,00,000 नरकों की योनियां हैं, जिसमें 88,99,999 शरीरों में जीवात्मा रू गई है, और उसमें बेचारी तड़पती रही, खुदा की तलाश करती रही, लेकिन कोई मिला नहीं। अब की बार अवसर, चांस, मौका ये मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद का मिला,
तो इसमें ये भी तुम्हारा बेकार जा रहा और फिर तुमको मिलेगा नहीं, फिर 84 में भटकना पड़ेगा। ये देखकर उनको दया आ रही फकीरों, क्योंकि वो रहमान है, रहम करने वाले, वो दाता दयालु है, सब पर दया करने वाले। ये देखकर उनको रोना आता है कि इसके हाथ से एक कीमती अवसर निकला जा रहा है बोल भरम में, तो इसके लिए रो रहे, फिर इसको मिलेगा नहीं। ऊपरी जीवात्मा रूह के लिए रोते, क्या कहते हैं कि खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो रहम से है खाली इन शैतानों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो शाम को न करते न सुबह करते इबादत, इन गुनहगारों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। प्रेमियों, ये महात्मा फकीरों का रोना अपनी रूह जीवात्मा के लिए, ये उनकी है। एक बार अवसर उनके द्वारा दिया, अपनी रूह जीवात्मा के लिए अपना सतलोक छोड़कर यहाँ आए, किसी तरह इसको जगा दिया जाए, जाग जाए, अपने घर पहुंच जाए। लेकिन तुम उस रहमान, उस दाता दयालु की भी बात नहीं मानते हो, तो फिर तुम्हारा क्या होगा, इस पर आपको विचार करना चाहिए। इसलिए हमारा आपसे यही कहना है, आप धर्मात्मा महात्मा फकीर तो नहीं बन सकते, तो आप शाकाहारी बन जाओ, इसी में आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। इससे सरल कोई उपाय नहीं है, और ऐसी हमदर्दी यहाँ कोई करने वाला नहीं। तो आपको विचार करना, इस शाकाहारी बन जाओ और जीवात्मा से परमात्मा का सच्चा भजन इसी मनुष्य रूपी मंदिर, वो ईट पत्थर वाले में नहीं, उसमें कभी नहीं आया और न कभी आएगा। इसी में है रूह से खुदा की इबादत, इसी जिस्मानी मजदूरी को। कहीं भटकने जाने की जरूरत आपको नहीं, सब व्यवस्था बनी बनाई आपके घर में, खाली आपको समझना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। देखो समय हो गया, पता नहीं चला, तो मैंने भी कुछ कहा नहीं, केवल इशारा किया। समय आएगा तब कहूंगा, बताऊंगा। इतना दुख है, इतनी तकलीफ और इतना झूठ का प्रचार, अब वो सत्य में परिवर्तित करने के लिए समय चाहिए, और समय आपके पास है। इसलिए मैं उतना ही कह रहा हूँ जितने की अभी जरूरत है। आगे समय आएगा, आपको सब कुछ बताऊंगा, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, सब बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। प्रेमियों, कल सत्संग का आखिरी दिन है। कल का नजारा बिल्कुल अनोखा होगा, जो आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। वो काम आपके सामने, ना किसी राजा ने, ना प्रजा ने, ना किसी मिशन ने, ये काम किसी ने नहीं किया कि ग्रामवासियों को निमंत्रण और कन्याओं को
जो कुंवारी कन्या देवी होती है, उसकी रक्षा हिफाजत के लिए बरकत और महाप्रसाद देना, ये काम हिंदुस्तान में किसी ने पहले किया है, ना आज कोई कर रहा, ना आगे कोई कर सकेगा। ये अनोखा काम है बिल्कुल। कल आपको वो दृश्य देखने को मिलेगा। आज सुबह 7:30 बजे इसी मैदान में आ जाएंगे सत्संग स्थल में, एक लाइन पुरुषों की, एक महिलाओं की। कन्याएं नहीं जाएंगी। कन्याएं भंडारों में प्रसाद बनवाने में सहयोग करेंगी और महिलाएं और पुरुष हाथ में झंडा लेकर और लाइन से। इस गांव में आप गए थे, जो इन लोगों ने रखे वो जिम्मेदारों से पूछ लो। उन गांव में आपको निमंत्रण देने जाना। महिलाओं से कहेंगी, पुरुष से कहेंगे कि आज आप लोग अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, जिसके खाने से तमाम तरह की बीमारी, परेशानी, दुख तकलीफ तुम्हारे चले जाएंगे। भूत प्रेतों से भी आपको निजात मिल जाएगी। इतना बड़ा लाभ है इस प्रसाद का। तो आएंगे वो 12:30 बजे भोजन के लिए और 12 बजे कुंवारी कन्याओं की। ये समय निश्चित है। और कहना कि जो संरक्षक हैं, माता पिता मतलब पिता, वो अपनी कन्याओं को लेके आए, कुटी के सामने लाइन बना खड़े करें। मैं उनको अपने हाथ से उन कन्याओं को बरकत दूंगा और महाप्रसाद दूंगा। ये किसी के द्वारा नहीं, मैं स्वतः दूंगा, जिससे कोई मतभेद न हो, अपने पराये का कोई भाव न हो किसी। कितनी बड़ी चीज है ये। बरकत क्या है? इनके सतीत्व की रक्षा, इनके चरित्र की रक्षा हुआ। ये बरकत और प्रसाद इसीलिए। हमारे 2 बिंदु हैं, एक रोटी एक बेटी, जो हिंदुस्तान में किसी ने पूरा नहीं किया। उनको ये तरीका उनका नहीं मालूम। आज तक किसी ने निमंत्रण नहीं भेजा होगा। आप निमंत्रण उन्हीं को देते हो जिनको जानते पहचानते, या जिनके आपने खाया होगा। लेकिन ये निमंत्रण कैसा? जो देने जा रहे हैं वो गांववासियों को नहीं जानते और ग्रामवासी इनको नहीं जानते। देखिए कैसा अनोखा रास्ता है ये। आगे दूरदर्शी और सतयुग यही काम करे। सतयुग आने पर सबको रोटी, कोई जात पात नहीं पूछी जाएगी, सबको रोटी की व्यवस्था और सबकी बेटियों की सुरक्षा। ये दोनों काम जो हिंदुस्तान में किसी की दृष्टि पर गई नहीं, न किसी नेता ने इस पर विचार किया और न कोई महात्मा ने। देखिए पहले अनोखा काम, अब ये सब निस्वार्थ। इसके बदले लिया, हम तो देंगे, लेते नहीं है। देखिए ये दरबार देने वाला लेने वाला नहीं, और जबरदस्ती आप जो देते हो उसको मैं नैमिषारण्य में लगा देता हूँ। 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया 4 साल के अंदर, 3 आश्रम। और सेवा मैंने मांगी नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगी, आज भी नहीं मांगता। जो स्वेच्छा से प्रेमी 1 रुपया 2 रुपया 30 50 100 500 जो भी दे देते हैं, मैं उठा के सीधे नैमिषारण्य में लगा देता हूँ। और तुम्हारी इस अच्छी सच्ची सेवा से 3 आश्रमों का निर्माण हो गया। ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और देखते जाइए आप कैसे काम, ये सेवाओं का सदुपयोग है। और बाकी आपकी सेवाओं का दुरुपयोग सब जगह हुआ, सब जगह। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल मैं दर्शन मन से बोलूंगा क्योंकि समय कम होगा।
ये मंच आप समेट लीजिए, तुरंत इसको समेटो। कल दर्शन मन से बोलूंगा, अगर कन्याओं से समय मिलेगा तो। ज्यादा कन्याएं आ गई तो उन्हीं में समय निकल जाएगा, उनको प्रसाद देने में और उनको बरकत देने में जो समय बचेगा तो दर्शन मंच छोटे वाले मन से बोलूंगा वहां से। इसको आप लोग समेट लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। ये काम नहीं कोई कर सकता। ये जय गुरुदेव नाम क्या क्या करेगा, मैं वो भी तो जानकारी बता रहा। लोग अपना भेद नहीं बताते, हम तो भेद बताते हैं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु ये करेगा, ये प्रभु का के बस का है, इंसान के बस का नहीं। मैं तो साफ साफ बताता हूँ। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूँ। देखो घरों में तो आप रोजी रहते, ये महाप्रसाद लेके जाइए, कहीं मिलेगा नहीं। तुम हिंदुस्तान नहीं दुनिया में कहीं चले जाओ, तुम्हारी आफत मुसीबत बीमारियों को दूर करने के लिए ये महाप्रसाद कहीं नहीं मिले, किसी के पास नहीं। इसको जरूर ले लीजिए और झंडे की परिक्रमा कर लीजिए। ये सब मुफ्त में है, कोई इसमें पैसा नहीं लिया जाता या कोई काम लेने का देने का। इस बात को बराबर ध्यान दें। और जो आप स्वेच्छा से सेवा रूप में दे रहे हो, मैं विचारण में लगाता हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे कोई स्त्री बच्चा तो है नहीं, कोई भी बच्चा तो है नहीं जिसके लिए मैं संचय करूँगा। ना मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब। मैं जैसा बैठा हूँ बस इतना ही। और ये भी जो कपड़े पहनूं ये भी आप देते हो, आपका दिया हुआ कपड़ा पहनता हूँ। एक रोटी दोपहर एक शाम, 2 रोटी का खर्चा वो भी आप देते हो। आपके दिए कपड़े पहनता हूँ, आपकी दी हुई रोटी खाता हूँ, तो आपका काम कर रहा हूँ, आपके काम में लगा हूँ। जितनी जल्दी हो जाए, हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। 3 आश्रम जरूर बन गए, लेकिन एक ही जमीन मेरे नाम नहीं। मैं ये काम नहीं, मैं काम करने के लिए आया हूँ, लेने के लिए नहीं। ना अपना कोई नाम बड़ी करने आया हूँ, ना कोई गुरु सदगुरु संत भगवान बनने आया हूँ। कभी मैंने नहीं कहा ये कोई नहीं कर सकता, ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। मैं 11 वर्ष हो गए हमको ये कहते कहते, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं मतलब यानी भगवान सरकार है। मैं एक छोटा सा इंसान, आपसे भी छोटा, क्योंकि आपको प्रणाम करता हूँ। जो सबको प्रणाम करता हो सबसे छोटा होता है, तो शंका आपको करनी नहीं चाहिए। मैं तो एक छोटा सा इंसान, आपकी सेवा करने का अधिकार मिला है, आपकी सेवा बच्चों की सेवा कर रहा हूँ। गुरु के बच्चों की सेवा करने का अधिकार मिला हुआ आपको होता है। बाकी भाई करने वाला तो वो है, और वो जिससे करा ले वो तो उसकी मौज है। किससे कराएगा, कौन कौन काम कराएगा, और करने वाले को तो इनकार है नहीं। वो जो कहेंगे वो करूँगा, क्योंकि हम सब संकल्पित हैं।
जब सब कुछ सौंप दिया तो मेरा तो कुछ है नहीं, जो कहेंगे वही करूँगा। और आपसे उसी को करने की प्रार्थना करता हूँ कि आप भी कर लो, आपका भी काम हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ और ये हम भी आपका दर्शन करें और आपको प्रणाम करें और आपको ये महाप्रसाद मिल जाए जो कहीं मिलेगा नहीं। आगे मुसीबत आ रही उससे बचने में के लिए आपको कोई न कोई मसाला चाहिए तो ये महाप्रसाद ले लीजिए। ये इलायची दाना ये प्रसाद है, ये लड्डू वड्डू प्रसाद नहीं है, वो तो बाल बच्चों के लिए दे दिया जाता है। बाकी असली प्रसाद है ये रामदाना इलायची। चाहे इसको कई वर्ष रखे रहो, प्रसाद कभी खराब नहीं होता और लड्डू 2-4 दिन में खराब हो जाए। इसलिए झगड़ा मत किया करो, उनको दे दिया हमको नहीं दिया। अरे जो लड्डू के लायक उसको लड्डू दे दिया जाए, जिसको प्रसाद की जरूरत है, प्रसाद की कदर करता है, उसको प्रसाद दे दिया जाए। ये बात को समझा करो। यहाँ कोई दुर्व्यवहार नहीं है, मुठभेद नहीं है, लेकिन पूरे दिन में कोई गांठ बना लेते हो, कोई शंका ले आते हो, तभी कर बैठते हो। यहाँ ऐसा कोई काम किया नहीं, सबके लिए समान व्यवहार होता है। अब ये जैसे कोई नया आयाम था वो नहीं जानता है, तो उसको जब कोई लाभ मिल जाएगा तो फिर आ जाएगा, धीरे धीरे आने लगेगा, सत्संग सुनने लगेगा, उसकी शंका निकल जाएगी। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से करो।